हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्णा गाइडेंस 111 चैनल पर। और ये जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ ये जनरल करेक्टिव रीडिंग है। तो इन तीनों पाइल में से आपको चूज करना है कि आपकी पाइल कौन सी है, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही रीडिंग आपकी होने वाली है। और ये रीडिंग टोटली टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब ये वीडियो आपको मिलेगी या जिस समय भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस समय ये अप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। तो चलिए जल्दी से कार्ड चूज कर लीजिए। पाइल नंबर 1 मूलाधार चक्र, पाइल नंबर 2 अनाहत हार्ट चक्र, ये रूट चक्र है। पाइल नंबर 1 रूट चक्र, पाइल नंबर 2 हार्ट चक्र, पाइल नंबर 3 सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। तो जिसके भी थ्रू आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो चूज़ कर लीजिए, वो उसी में आपके लिए मैसेजेस हैं। और अगर एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप दोनों को चूज़ कर लीजिए, हो सकता हो उसमें आपके लिए थोड़े थोड़े मैसेजेस हों। और गाइडेंस के तौर पे आप पूरी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 1 में। हाय पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका। लोगों ने चूज़ किया है मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र। तो सबसे पहले तो इस पाइल को जो लोग देख रहे होंगे वो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने डिसीजन को, जैसा कि ये टाइटल है कि आप क्या बन गए हो, यानी पहले आप क्या थे और अभी आप क्या बन गए हो, आप में क्या पॉजिटिव चेंज आ गया है या क्या निखार आ गया है, उसी के लिए रीडिंग है। और आप इस कार्ड से ड्रॉन हुए हो, अट्रैक्ट हुए हो, तो मीन्स आप में स्टेबिलिटी आ गई है, काफ़ी पॉजिटिव हो, लेट गो कर सकते हो आसानी से चीज़ों को, फ्लो में रह रहे हो, स्टेबल रह रहे हो, ग्राउंडेड रह रहे हो। और अगर यहाँ पे इस पाइल में कुछ फीमेल ऐसी थी जिनको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो अब आप उस पर ध्यान दे रहे हो। अगर आपको मेडिकल इश्यूज़ था तो आप प्रॉपर उसकी टेक केयर कर रहे हो, डॉक्टरों की सलाह ले रहे हो। अदरवाइज़ आप होम रेमेडीज़ जो हमारी होती हैं, जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं लेकिन बड़े कारगर होते हैं आयुर्वेद में, वो आप अपना रहे हो। और बेसिकली आप अपने रूट चक्र का बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहे हो, ग्राउंडिंग कर रहे हो खुद को, नेचर में वॉक कर रहे हो, हम्बलनेस आ रही है, खुद से प्यार कर पा रहे हो। और जो भी चीज़ें आपके पास है उनको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, सिक्योर फील हो रहा है। और अब जाके आपको अपने ऊपर बिलीव हो रहा है कि अपने ड्रीम को आप एक्चुअली 3D लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले शायद आप इस चीज़ को लेकर डाउट में रहते थे, हिले हुए रहते थे, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे, पर राइट नाउ आप सिक्योर फील करते हो। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर लाइफ पार्टनर चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। पार्टनर एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, लॉयल्टी आ रही है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है। पहले आपको ट्रस्ट इशू रहते थे, आपके पार्टनर को रहते थे या आपको रहते थे, या चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी। लेकिन अब आप देख रहे हो कि स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपसे अब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, खुद के लव को। और यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप भी बिल्डअप होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप सेपरेशन में थे, मतलब साथ में रहते थे बट फिजिकली सेपरेशन थे, तो अब आप देखेंगे कि इसमें भी हीलिंग आ रही है। और आप फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हो, एक्टिव हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप भी समझ रहे हो, आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं। या फिर अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को उठा कर चलने की हिम्मत आ रही है, करेज आ रहा है आप में। अपने सच को अडॉप्ट कर रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो।
और अपने ड्रीम को बिल्डअप कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली लाइफ भी है, अगर बच्चे वगैरह हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने रोल, जो कि एक माँ का रोल होता है या एक वाइफ का रोल है, बहू हो या फिर जिस भी रिलेशनशिप में हो, दीदी हो गई, बहन हो गई, छोटी बहन हो गए, भाई हो गए, हाँ, तो आप वो सारे रिलेशनशिप की गहराइयों को समझ रहे हो और अपनी जिम्मेदारी अब उठा रहे हो। कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी इस पायल को पास्ट में, और रिसेंटली इसने इस चीज़ को लिया है, किया है, काफ़ी लंबे समय से वर्क किया है, और अब आपको अपनी वीकनेसेस समझ में आ गई हैं, पकड़ में आ गई है कि कहाँ पर आप क्या कर रहे थे और आपको कैसे चीज़ें करना चाहिए। तो कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और सेल्फ डिसीजन आप ले पा रहे हो। पहले आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रहते थे, बट अभी आप देख पा रहे हो कि आप सेल्फ डिसीजन ले पा रहे हो। हाँ, एडवाइस आप लेते हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ रही है, करेज बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेप लेने में। पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे, सोचते रहते थे, एक्शन हो ही नहीं पाता था आपसे, लेकिन अभी आप देखोगे कि अब आप एक्शन भी ले पा रहे हो राइट समय पे। यानी आप पहले आप सोचते रह जाते थे लेकिन एक्शन नहीं लेते थे, बट अब आप देख रहे हो कि एक्शन ले पा रहे हो, चीज़ों को लेके स्टेबल हो। बहुत ही ब्रीदिंग पैटर्न भी आपके अब बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, डीप और गहरी ब्रीदिंग ले रहे हो, बातों को अच्छे से और आराम से बोल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हो। और पहले आप बहुत ज़्यादा हिली हुई आपकी एनर्जी रहती थी, बट अभी आप स्टेबल हो, काम हो, कंपोज हो, जिस चीज़ को जितना समय देना चाहिए उस चीज़ को उतना समय दे रहे हो, रश में नहीं हो, हरी में नहीं हो। पहले आपको लगता था बस किसी तरह काम निपट जाए, बट अब आप देख रहे हो कि उसकी डिटेलिंग पर आप वर्क कर रहे हो, उसकी अच्छी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बेसिकली मेहनत आप पास्ट में भी करते थे, बट रश रहता था, स्ट्रेसफुल रहते थे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। अभी वो स्ट्रेस नहीं है, अब आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर। और यहाँ पे अगर कुछ फीमेल अनीमिया का भी अगर उनको प्रॉब्लम था, तो अब आप अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो कि मैं क्या खाऊं, या कुछ ऐसा हेल्दी डाइट इंटेक कर रहे हो या सलाह ले रहे हो, जिससे अब आपके रेड ब्लड सेल्स भी बॉडी में अच्छे से बन रहे हैं, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अगर बॉडी में बढ़ा हुआ था या किन्हीं को दिक्कत थी, तो वो आप देखेंगे कि वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आप अपने प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हो, अपने एक्शन को लेकर काफ़ी केयरफुल हो गए हो और जागरूक हो गए हो, अवेयरनेस बढ़ गई है आसपास की चीज़ों को लेकर, प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगे हो, और खुद के प्रति भी अवेयरनेस आ गई है। पहले शायद आप बहुत ही ज़्यादा माइंड में रहते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं रहते थे, माइंड में आपकी चीज़ें चलती ही रहती थी, ओवर थिंकिंग होता रहता था, इनसिक्योरिटीज़ थी रिलेशनशिप में, या हर एक चीज़ मटेरियल चीज़ को लेकर इनसिक्योर थे आप। बट अभी आप देखोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख गए हो और सिक्योर रहना सीख गए हो, बिलीव बढ़ता चला जा रहा है खुद पर भी और ईश्वर पर भी, सरेंडर करना सीख गए हो। पहले कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा रहता था, आपको चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए। अब आप चीज़ों पर काम करो, बट पूरी तरह से सरेंडर रखते हो कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। कंट्रोलिंग इशू ख़त्म हो रहा है आपका। आप जानते हो कि केवल कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो आप अपने कर्मों पर विश्वास कर रहे हो, आप खुद के साथ बैठ रहे हो। पहले आप खुद के साथ बैठते नहीं थे, भागते थे आप। या तो इधर आप दूसरों से बात करते रहते थे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व थे, एक्सेस वे में सोशल मीडिया यूज़ करना, चाहे वो फेसबुक हो या अदर प्लेटफॉर्म्स हो, या आप वीडियोज़ ही वॉच करते रहते थे, या हो सकता है कोई मूवीज़ वगैरह देखना। आपका टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाता था, आप खुद से भागते थे, अपने थॉट्स से भागते थे। बट अब आप खुद के साथ बैठना सीख गए हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हो, साइलेंस को सुनना सीख गए हो, जिससे कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी है, सॉल्यूशंस आपको मिलने लगा है, और एज वेल एज अब आप ग्राउंडेड रहने लगे हो। और यही रीज़न है कि अब आप अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो। आपकी मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी वेल्थ थी वो अब मल्टीप्लाई हो सकती है, या आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, और आप एज वेल एज ग्राउंडेड भी रह रहे हो। क्योंकि
पहले आप क्या आते थे, थोड़े से ना ईगो की ट्रैप में चले जाते थे, थोड़ा सा आपको ईगो आ जाता था, ये हम सब आ जाता है, माया होती ही ऐसी है, जाने अनजाने हम ईगो की ट्रैप में फंस ही जाते हैं। बट अभी क्या है, अब आप कोई चीज़ सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो 3D लाइफ में आ भी रही हैं, मैनिफेस्ट भी हो रही है, बट आप सरेंडर कर दे रहे हो। तो इस वजह से ना अब आप ईगो की ट्रैप में नहीं फंस रहे हो। आपको पता है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, ईश्वर का ही दिया हुआ है, और ये सांसें भी ईश्वर ही दे रहा है। तो इस भाव में हो, आप प्रेम युक्त हो रहे हो, मोह से डिटैच्ड हो रहे हो, यानी आप चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी तो है, सकारात्मकता है, सबके प्रति प्रेम है, करुणा है, अवेयरनेस है, लेकिन आप किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं हो रहे हो। ये आप में क्वालिटी डेवलप हो गई है, आपने सीख लिया है इस चीज़ को, और इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, रूट चक्र आपका हील हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। यहाँ बहुतों के रूट चक्र बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड थे, ओवर एक्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली थॉट आना, या बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना। बट राइट नाउ आप जान गए हो कि अब आपको किस तरह से बैलेंस में रहना है। आइदर या तो आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, और कुछ के लिए आ रहा था कि वो एकदम से ही इस चीज़ से डिटैच थे। तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। तो अब आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है उतना ही आप उस चीज़ को कर रहे हो। बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ हो रही है, और बहुत ही ग्राउंडेड भी हो आप, हम्बलनेस बढ़ रही है खुद के प्रति। पहले आप खुद के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर थे, और आप दूसरों को तो प्रेम दे देते थे, दूसरे को इमोशन को समझते थे, उनके पेन को समझते थे, चाहे वो इंसान कितना भी रफ हो आपके साथ, या कितना भी उसने आपका दिल दुखाया हो, फिर भी आप फॉरगिव कर देते थे उसको। बट आप अपने आप को ना फॉरगिव नहीं कर पाते थे, अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते थे। सामने वाले ने चाहे जितना बुरा किया हो, आपने उसको फॉरगिव किया, लेकिन उसकी बातें को नहीं भूल पाते थे, जो कि आपके लिए हर्टफुल था, जो कि आपको नुकसान पहुंचाता था, और शायद बहुतों को बहुत ज़्यादा डैमेज भी किया हुआ है। शायद आप पास्ट में डिप्रेशन में रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन आप डिप्रेशन के में भी रहे हैं, लेकिन आपने खुद पर हील, मतलब खुद को हील भी किया है। आइदर आपने सेल्फ हीलिंग किया है, या मदर नेचर ने हील किया है। कुछ लोगों ने यहाँ वर्कशॉप भी अटेम्प्ट की है, खुद पर वर्क किया है, कम आउट आ गए हैं, अपनी गिफ्ट्स को ओपन अप किया है, आपने एक्सेप्ट किया है अपने आप को, और अपने स्किल्स को भी पॉलिश किया है। अपने हेयर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो गए हो। पहले शायद आप इतना ध्यान नहीं देते थे हेयर को, बट अभी आप जान गए होगे कैसे नरिश रखना है, कैसे उसको टाइम टू टाइम ऑयलिंग करनी है, हेयर स्टाइल कैसे मेंटेन करना है। तो अब आप अपने हेयर के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस में आ गए हैं, बॉडी की अवेयरनेस बढ़ रही है। अब आप अपने आप को फिट रखना चाह रहे हो। पास्ट में शायद आप सोचा करते थे, बट हैबिट एकदम अपोजिट थी। आप हेल्दी तो रहना चाहते थे, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे। बट अभी आप देखेंगे कि आपकी ईटिंग हैबिट बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रूप से चेंज हुई है। आप हेल्दी और जो आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करे ऐसी चीज़ें इंटेक कर रहे हो। जंक फूड को एकदम नाम मात्र के लिए आप ले रहे हैं, और इसी वजह से आपकी लीन बॉडी मैनिफेस्ट हो रही है। तो शायद यहाँ पर बहुत लोग हैं जो ये मैनिफेस्टेशन उनकी थी। तो अब आप देखोगे कि आने वाले समय में आपकी ईटिंग हैबिट्स इतनी होने वाली हैं कि अब आपकी बॉडी जो अगर बल्की थी, तो वो आप देखोगे टोन्ड अप हो रही है बॉडी, और शेप में आ रही है, श्रिंक हो रही है बॉडी। और आप देखना कि पास्ट में ना आप जो आपके यंग एज थे, आप उतने अट्रैक्टिव तो नो मैटर अपर भी आप हो, पर आप देखना ये जो चेंज आ रहा है ना, कि आप अपने पास्ट में भी जितने टीन एज में आप नहीं अट्रैक्टिव लगे होंगे ना, उससे दुगना आप करेंटली एज में अब आप लग रहे होंगे। कहने का मतलब है कि आपकी जो भी अट्रैक्शन पावर है वो अब डबल होने वाली है। और लोग ये चीज़ आपको बोलेंगे भी कि यार मतलब सब पर उम्र चढ़ती है, पर तुम्हारा तो रिवर्स हो रहा है। क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ही चैनलिंग हो रहा है मेरे को। तो ये जो भी पायल
जो भी लोग देख रहे हैं ना, उनकी एज ना रिवर्स होने वाली है। मीन्स नंबर तो आपका एज का बढ़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आपका फेस, आपका एक्टिवनेस इस तरह से रहेगा कि लोग कहेंगे यार इसकी ना एज रिवर्स हो रही है, आप फिर से युवा हो रहे हो। युवा तो आप हैं ही, लेकिन आप देखेंगे कि आप में एनर्जी आ रही है बहुत ही ज़्यादा, आपका स्किन वगैरह बहुत ही अच्छा हो रहा है, एक लालिमा पूरी बॉडी पर रहेगी। और कैसा होता है ना, 16 साल या जब हम यंग हो जाते हैं तो कैसी हमारी बॉडी एकदम स्मूथ हो जाती है, स्किन का टेक्सचर एकदम स्मूथ। मेरे को ना यहाँ पे एकदम स्मूथ बॉडी दिख रही है, स्किन टेक्सचर एकदम स्मूथ रहेगा आपका। और आपकी ना यूथ रिटर्न हो रही है, मैं ये बोलना चाहूँगी। नो मैटर व्हाट आपकी जो भी एज हो, लेकिन आपकी यूथ रिवर्स हो रही है। आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं अपने ऊपर। आप अपने आप को अच्छा ड्रेसअप रखोगे, जैसा आपकी बॉडी को अट्रैक्टिव दिखाने में मदद करेगा। आप चूज़ी ऐसा ड्रेस करोगे जो कि बहुत ही ग्रेसफुल रहेगा, और ना ही सिर्फ ग्रेसफुल होगा, अकॉर्डिंग टू योर एज रहेगा। और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें ग्रेसफुल लगने वाले हैं, हैंडसम लगने वाले हैं। आपके मसल्स बिल्ड हो रहे थे तो यहाँ बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ने मसल्स लूज़ कर दिया था तो अब आपका कोलेजन बूस्ट होने वाला है बॉडी में। शायद आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, या फिर एक्सरसाइज करने लगे हो इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर रूटीन में आप एक्सरसाइज करने लगे हो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छा हो रहा है, और उस वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा रिपेयर हो रही है। आपके मसल्स यहाँ पर टोन्ड अप होने वाले हैं, मसल्स बिल्डअप होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर बहुत लोगों ने मसल्स को लूज़ कर दिया था, या ऐसा कुछ था कि पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा शायद वेट लूज़ किया हो, तो मसल्स भी हमारी लूज़ हो जाती हैं। लेकिन अब आप देखोगे कि आपकी मसल्स अच्छे से बिल्डअप हो रही हैं, शायद आप फूड ऐसा ले रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। स्किन काफ़ी अच्छी होती चली जा रही है, और आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हो। पहले आप फ्यूचर को लेकर वरीड रहते थे, या तो पास्ट में जीते थे या तो फ्यूचर में जीते थे, बट अभी आप प्रेजेंट में जी रहे हो, और फ्यूचर का एक अच्छा विज़न है जिस पे आप काम कर रहे हो, ऐसे हवाबाजी में नहीं है। और आप जान रहे हो कि आप अच्छा कर रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ना सीख गए हो, रैदर देन कि एक जंप लेना। तो अभी आप में पेशेंस आ गया है, और फेथ भी बढ़ रहा है, खुद के ऊपर भी, डिवाइन के ऊपर भी। और अब आप में अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ कर्मा भी आप समझ चुके हो। तो अब आप काम करने वाले हो अपने ऊपर भी और अपने काम के ऊपर भी। जो भी राइट एक्शन लेने हैं वो आप लोगे, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, ये आप जान गए हो। अब आप जान गए हो, चीज़ें आपकी तरफ इजीली फ्लो हो रही हैं, बस आपको राइट डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है, राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और चीज़ें अपने समय पर ही अनफोल्ड होती हैं, आपके चाहने से नहीं। ये भी आप सीख गए हो, इसलिए अपना कर्म करते हो और सरेंडर कर देते हो, और एकदम आराम से हो कि मैंने राइट कर्म किया है, राइट एक्शन लिया है, अब मुझे फल की चिंता नहीं है, क्योंकि आप जान के हो फल देने वाले ईश्वर हैं, वो राइट टाइम पर ही देंगे। तो ये सारे चेंजेस आप में आ रहे हैं। और पीरियड से रिलेटेड अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थी, तो अब आप देखोगे कि अब आप अपने पीरियड को अच्छे से ध्यान देने वाले हो, एक्सरसाइज करने वाले हो, हेल्दी फूड इंटेक करोगे, वाटर इंटेक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, नेचर में जाओगे, जिसकी वजह से ना आपका पीरियड रूटीन में आने वाला है। तो अगर पीरियड से रिलेटेड आप प्रॉब्लम में थे, तो अब आप अवेयरनेस में आ जाओगे, और आप देखोगे कि आप हील कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छे योगास कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ये पीरियड प्रॉब्लम जो भी थी वो सॉल्व हो रही है। अच्छे और सच्चे स्टेबल लोग जो होते हैं, वो वैसे लोग आपकी लाइफ की तरफ अब अट्रैक्ट होंगे, या फिर जो भी रिलेशनशिप आप के पास करेंटली हैं, अब वो ज़्यादा फेथफुल होके ही आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज़ अगर फेथफुल नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिक देखोगे कि आप वो हट गया है रिलेशनशिप आपसे, या यूनिवर्स ने आपसे उन्हें दूर कर दिया है। जो भी ऐसे लोग थे जो आपके लिए
अच्छे नहीं थे, वो रिलेशनशिप मतलब दूर जा रहे हैं, आप भी उन लोगों को जाने दे रहे हो, आप भी उन लोग से कोई अटैचमेंट नहीं रख रहे हो, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो अब आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो हेल्पफुल पीपल होंगे, जो जिनके आप ही की तरह सपने होंगे, जो अपने ऊपर काम करना जानते होंगे, अपनी साइडो सेल्फ पे काम करना जानते होंगे। तो कुल मिलाकर अब आप सच्चे और अच्छे मित्र को अट्रैक्ट कर रहे हो और अपने आप को सरेंडर में रख रहे हो, देना सीख गए हो। अब आप लोगों को किस तरह से दिया जाता है, पहले आप मतलब पता नहीं रहता था कि कब कहाँ कैसे देना है, बट अभी आपको पता चल गया है कि किसे कितना देना है और कितनी वैल्यू रखनी है, कहाँ पे हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है और कहाँ पे हमें अपनी मुट्ठी बंद करनी है। तो ये चीज़ आ गई है। आप हेल्प करने वाले हो नीडी पीपल की, आपका विज़न चेंज होने वाला है, ब्रॉड होने वाला है विज़न। एक अमीर आदमी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, या एक धनी व्यक्ति को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, ये आप जान गए हो और आप मदद करने से पीछे नहीं हटते हो। खुद से प्रेम करना सीख रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, खुद को पढ़ रहे हो, खुद से मिल रहे हो और खुद से कनेक्शन बैठा रहे हो। इसी वजह से परमात्मा को भी सुन पा रहे हो आप। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको डाउनलोड्स आ रहे होंगे, क्योंकि वो साइलेंस में बैठ रहे हैं और इसी वजह से वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। आप एक आइडियल के रूप में छाने वाले हैं अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने आसपास के सोशल सर्कल में। आपको एक आइडियल रूप में जाना जाएगा कि अरे ये आइडियल हाउसवाइफ है, आइडियल लड़की है, आइडियल बहन है, आइडियल ह्यूमन है, आइडियल मदर है। जो भी आप जैसे रिलेट करता हो, आप देखेंगे कि अब आप एक आइडियल बनने वाले हैं। और ये फेकनेस नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। आप खुद इतना पोटेंशियल आपने गेन कर लिया है कि अब आप चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे वे में करने वाली हैं। मतलब सिंपल एक डिश भी बनाने वाली है ना, तो उसको बहुत ही नीट क्लीन, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नीट क्लीन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बनाओगे, अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छी रखोगे, साफ़ सफाई रखोगे और उसको बहुत ही क्रिएटिव वे में आप अलग अलग क्रॉकरी के साथ उसको सर्व करोगे। एक सिंपल डिश को भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप प्रेजेंट करने वाले हो, जिसको आप फोर्सफुली नहीं करोगे, वो आपके अंदर से क्रिएटिविटी आएगी और ये चीज़ लोग नोटिस भी करेंगे, आपके पेशेंस को, आपके वर्क को, आपके डिटेल्ड वर्क को, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपकी पर्सनालिटी पर। और इन्हीं सब की वजह से आपको काम भी आएगा। जो भी काम आप कर रहे हो, मैं सिर्फ एग्जांपल कुकिंग का दे रही हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो ना, अब आप देखोगे कि इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से अब आपके पास काम भी आएगा, लोग भी जुड़ेंगे आपसे और आपका सर्कल बड़ा होगा। बट एट द सेम टाइम इतना सब गेन करने के बावजूद ना आप ग्राउंडिंग रहोगे, क्योंकि आप जान गए हो ग्राउंडिंग की वैल्यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और ये सारे चेंजेस अब आप में आ रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पायल नंबर 2, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पॉजिटिव बदलाव आप में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अनाहत चक्र को चूज़ किया है, हार्ट चक्र, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ किया है, वो कहीं ना कहीं पायल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट रहे हैं और वो इस रीडिंग को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। या फिर अगर आपने पायल नंबर 1 को नहीं सुना है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप जाकर वो पायल नंबर 1 भी सुन सकते हैं, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर है। तो सबसे पहले तो आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा वुंडेड था आपका हार्ट चक्र, आपका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से भरा हुआ था, आपके इमोशंस सप्रेस थे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाता था, आप लोगों को प्रेम देना जानते थे लेकिन आपको प्रेम रिसीव नहीं हो पाता था।
ये सब पास्ट की एनर्जियाँ हैं, लेकिन करेंटली अब आप देखोगे कि आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है। पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला था या धोखा मिला था अपनों से, किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने बहुत ही ज़्यादा चीट किया था आपको, या किसी पर्सन ने जिस पे आपने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया, आँख बंद करके विश्वास किया, और आपका दिल बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया। आपके विश्वास को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची। इवन आपके ट्रुथ को बोलने नहीं दिया गया, आपने अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं किया। इस कदर आप टूट चुके थे पास्ट में, और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था। बट करेंटली आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है, हील हो गया है और बैलेंस्ड में है। अब आप खुद को प्रेम करना जान गए हो, खुद से प्रेम करना सीख गए हो, और जो भी इमोशंस आपको सर्व नहीं कर रहे थे उनको रिलीज़ कर दिया है। जो भी लोगों को फॉरगिव कर दिया है, जिन लोगों ने भी आपका ब्रेक तोड़ा उनको फॉरगिव किया है और लेट गो भी कर दिया है उन लोगों को। ना कि आप वेट कर रहे हो कि वो लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे या मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। आप जान गए हो कि वो लोग अच्छे नहीं थे, वो लोग आपके लिए सही नहीं थे, इसलिए डिवाइन ने उनको आपसे दूर कर दिया है। इस वजह से आप भी फ्री हो रहे हो ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे रिश्तों से, और आप कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड के भाव में आ गए हो। जो भी मटेरियल अबंडेंस आपके पास राइट नाउ है, उस सभी चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड में हो। बहुत ही ज़्यादा आप हम्बलनेस में आ रहे हो। पहले बहुत ही ज़्यादा आप कठोर हुआ करते थे खुद के प्रति, आप अपने इमोशंस को नहीं समझते थे और ना ही एक्सप्रेस करते थे दूसरों को। अगर सामने वाला समझ नहीं पा रहा तो आप भी नहीं समझाने की कोशिश करते थे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते थे। किसी ने हर्ट कर दिया अगर, आप उसको बहुत ही हद तक जाके फॉरगिव करते थे, उसको कुछ बोलते नहीं थे। बट अगर किसी ने बहुत बुरा कर दिया आपके साथ तो भी आप उसको फॉरगिव कर देते थे, बट उसकी बातों को नहीं भूल पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आप ये से सोच कर उसको हर्ट नहीं करते थे कि उसको भी इतना बुरा लगेगा, लेकिन वो लोग आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं करते थे। आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते थे, आपके मनी का या आपके प्रेम का, आपके फॉरगिवनेस का, आपके काइंडनेस का। वो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया और आपने उठाने भी दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मुझे हर्ट कर दिए बट मैं इनको हर्ट नहीं करूँगी। बट अब आप जान गए हो कि ऐसे लोगों की आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। आपने उनको फॉरगिव किया है और लेट गो भी कर दिया है। कम्प्लीटली आप उन लोगों से कट ऑफ हो चुके हो, जिससे आपका हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। अब कोई ग्रजेस नहीं है आपके अंदर। आप उनको भी उसी तरह प्रेम दे सकते हो जितना वो डिजर्व करते हैं या जितना आपको देना चाहिए। या डिजर्व इन द सेंस, मैं एक बात कह रही हूँ, सपोज़ कोई इन लॉज हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया बट आपने उनको रिप्लाई नहीं किया, आपने उनको हर्ट नहीं किया, क्योंकि आप रिस्पेक्टफुल रहे हो शुरू से ही, और आप कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहते थे उन लोग के साथ। उन लोग को वो पेन नहीं देना चाहते थे जो पेन आपने झेला है। बट अब हमको उस फैमिली में ही रहना है, हमको उस फैमिली में ही वो करना, तो आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है। अब वो आपकी हेल्दी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते हैं और ना ही आप किसी को क्रॉस करने देते हो। बट एट द सेम टाइम आप जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जिससे हमें रिस्पेक्ट देना ही होता है, थोड़ा बहुत बात करना ही होता है, तो उतना आप करना सीख गए हो। इस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप बैलेंस में रखना सीख गए हो कि किसको किस तरह से प्यार देना चाहिए, किसके साथ सरफेस लेवल पे रहना चाहिए। यानी जो लोग आपको प्रेम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, उनको आप भी रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो, प्रेम देते हो। बाकी जो लोग ये चीज़ें डिजर्व नहीं करते, उनके साथ आप भी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना सीख गए हो। और आप इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो कि उनको कैसा फील होता होगा। हालांकि आप सेम टाइम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, उनको कुछ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बोलते हो, बट आप हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन रखना सीख गए हो। आप देना सीख गए हो, और देने से मेरा मतलब है कि अब आप प्रेम देना सीख गए हो, अपने आप को, अपने वर्क को, अपनी सेल्फ को रिस्पेक्ट करना सीख गए हो। खुद को भी आपको टाइम चाहिए, खुद को भी आपको हीलिंग करने के लिए समय चाहिए, खुद को भी आपको सुनना है, खुद की फीलिंग के साथ भी जीना है, उसको डिनाई नहीं करते हो।
इस वजह से आपका हार्ट चक्र अच्छे से बैलेंस्ड है और आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लाइफ जी रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी में जितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो उतने ही ज़्यादा आप मटेरियल वर्ल्ड में भी इन्वॉल्व हो। दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चल रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, इस थॉट को लेकर आप चल रहे हो। किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो वो उसका कर्मा है, आपका नहीं। आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ना ही आपने किया है पार्टिसिपेट। तो इस चीज़ का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और मिले चाहे नहीं मिले, आपको पता है कि आपने अच्छा किया है। आप यूनिवर्स के साथ जुड़े रहे हैं, इनलाइटमेंट में रहे हैं, बट यूनिवर्स आपको सर्व ज़रूर करेगी, ये आपको भरोसा है। लेकिन फिर भी आप किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं इस चीज़ को लेकर और आप सिंपली अपनी लाइफ को फ्लो में बनाए रख रहे हैं। किस तरह से इनकी बॉडी फ्लो में है, स्मूथनेस, एक लचीलापन है, उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में भी लचीलापन ला रहे हो, बैलेंस ला रहे हो अपनी लाइफ में। दोनों वर्ड्स में ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया और ईश्वर का ही नाम जपते रहे, और ये नहीं कि ईश्वर को छोड़ दिया और अब इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी बदला लूँगी या मैं भी ऐसी बन जाऊँगी या फिर मैं इनको दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में क्या है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत ही बैलेंस्ड वे में हो। आप जान गए हो कि आपको डिग्निटी कैसे मेंटेन करके रखनी है और आपने रखी भी है। लेकिन पास्ट में क्या हुआ था कि डिग्निटी तो आपने मेंटेन करके रखी थी, बट खुद के इमोशन के साथ आप बैठे नहीं, खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, चाहे यूनिवर्स से या किसी और से। तो वो क्या किया, आपकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा असर डाला, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे। आप खुद को प्रेम करना भूल गए थे, अग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा रहते थे, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता होगा और चिड़चिड़ाहटपन, रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा खटास। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि आप वो चीज़ हील हो रहा है, आप बहुत ही पीसफुल रह पा रहे हो, बहुत ही शांत रह पा रहे हो। अब अग्रेशन नहीं होता है, बल्कि आप बहुत ही कामली और कंपोजली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और कोई बाहरी अब आपको हर्ट नहीं कर सकता है, इतने आप स्ट्रांग बन चुके हो। पहले आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे, इस वजह से बाहर वालों ने इस तरह से हर्ट किया। आप बहुत ही ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास कर लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ, बट आप लेसन सीख चुके हो। अब आप जान गए हो कि अब आपको बाहर वाले को इतना पावर नहीं देना है कि वो आपको हर्ट करके जाए, या फिर बाहर वाले में इतनी पावर नहीं है कि वो आपको हर्ट कर दे। ये आप सीख चुके हो। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी आ रहा है यहाँ पर, या तो आप बहुत ही ज़्यादा नेचर में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, ग्रीन चीज़ों को खा रहे हो। हरा रंग बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर आप हरे रंग को पहने, वीक में एक बार तो ज़रूर हरे रंग को पहने आप। अगर आप पहन रहे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्रीन फूड खाएं, ग्रीन जूस अगर आप पियेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से डिटॉक्स होगी। बहुत लोग अगर पी रहे हो तो वेल एंड गुड है, सॉरी वेल एंड गुड है। और आप कहीं ना कहीं आपने अगर बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गए थे, आप पोटैटो ऑन द काउच हो गए थे, सॉरी टू से, तो अब आप देखोगे ना आप एक्टिव हो रहे हो, योगास कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जो काम आप खुद कर सकते हो वो काम आप खुद कर रहे हो, एक्टिवनेस बढ़ रही है आपकी, और एट द सेम टाइम आप पॉज भी ले रहे हो, रेस्ट भी ले रहे हो। तो ये चीज़ें ना बैलेंस में आ रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट बढ़ रहा है और बॉडी हेल्दी भी हो रही है। अब आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अब बहुत ही ज़्यादा एक गुड शेप में आने वाली है, एक नज़ाकत आने वाली है आपकी बॉडी में। और आप अपनी बॉडी से, अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको कंप्लेंट्स रही हैं कि मेरी बॉडी पार्ट ऐसा क्यों है या फिर ऐसा क्यों नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रेगनेंसी है और किसी को स्ट्रेच मार्क हो गए हैं तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, बट अभी आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि ठीक है स्ट्रेच मार्क हो भी गए तो क्या बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उस पार्ट को भी लव कर रहे हो। किसी का ब्रेस्ट साइज़ है, छोटा है या बड़ा है, तो आपने कहीं अगर पास्ट में हेट भेजा है तो अब आप उस चीज़ की भी हीलिंग कर रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो सही शेप में आने के लिए। और अगर किसी की लीन बॉडी बहुत ज़्यादा रही है तो उस आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेट भेजा है, तो अब आप देखोगे कि अब आप वर्क कर रहे हो, सही डाइट ले रहे हो, सही पोर्शन में खा रहे हो, जिससे आपके मसल्स गेन हो रहे हैं,
और आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। बॉडी में अगर अकड़न रहती थी अगर आपके, तो अब आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है बॉडी, वो अकड़न जो थी वो अब गायब हो रही है। और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा आपकी बॉडी में रह रहा है। तो अगर किसी के हाथ में फैट की गांठें, ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, फैट की गांठें मुझे बताई जा रही हैं कि किसी के हैंड में अगर फैट की गांठें बनी हुई थी, तो अब आप वो देखेंगे कि वो गांठ मेल्ट हो जाएगी, मतलब वो फैट जो था वो मेल्ट आउट हो जाएगा और आपका हाथ पूरा स्मूथ हो जाएगा। ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। अपनी बॉडी की आप अच्छे से केयर करने वाले हो, माइट भी ग्रूमिंग सेशन आप ले सकते हो या ऑनलाइन लो, या आप खुद भी कर सकते हो घर पर एक अच्छा बॉडी केयर, बॉडी स्पा। आप देखोगे कि एक्स्ट्रा स्किन वगैरह है वो आप हटवा सकते हो। पहले शायद आप झिझकते थे या बहुत ही ज़्यादा केयर नहीं करते थे, बट अब आप देखोगे कि अब अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, लव कर रहे हो, और आपको ये सब करना पसंद है, इसलिए आप कर रहे हो, ना कि किसी और के प्रेशर में, बल्कि आप ऐसा करना चाह रहे थे, इस वजह से आप इस चीज़ को कर रहे हो। और अपनी ड्रीम लाइफ जैसा आप सोचे थे कि मैं ऐसा जीऊँगी, ऐसा रहूँगी, तो यूनिवर्स ने तो आपको बहुत पहले से ये सब चीज़ें दे रखी थी, बट आप डिप्रेशन में जाने की वजह से उन सब चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे या फिर वो राइट एक्शन ले नहीं पा रहे थे। बट अभी आप देखोगे कि आप हील हो चुके हो, तो प्रेजेंस लग्जीरियस जो भी आपके पास है उसको आप इंजॉय कर रहे हो इन अ राइट वे। और अब आपको जो भी ड्रीम लाइफ आपकी थी, जैसा आप जीना चाह रहे थे, मनचाहा जीवन जो कि ईश्वर ने आपको बख्शा भी है, उसके साथ आप देखोगे कि आप ठीक वैसा ही कर रहे हो जैसा आप करना चाह रहे थे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो सारी लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। आपके पास ऐसे माहौल है कि आप अपने मनचाहे कपड़े पहन सकते हैं, और आपके पास इतनी विस्डम है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लिख सकते हैं कि कैसे मुझे ग्रो करना है, कैसे मुझे चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, किस तरीके से। एक हर औरत का या हर आदमी का एक ड्रीम लाइफ होता है ना, कि मुझे अपनी फैमिली को इस तरह से ग्रो कराना है। तो अब आप देखोगे कि आप उस राह में बढ़ चुके हो। कितने लोग तो यहाँ पे बढ़ चुके होंगे, तो अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। या फिर जो भी आप ड्रीम करते थे ना कि एक समय आएगा कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा या ऐसे रहूँगा, आइडली जो हाँ हमारी लाइफ होती है, तो अब आप उस लाइफ को जी रहे होगे। ये आपकी लाइफ का बेस्ट फेस है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, रेजोनेट करेगी, और आप उसको जी रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। बॉडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने वाले हो। आपके लेग्स, आपके चेस्ट, आपके कमर, आपके हैंड्स, इवन फेस, गर्दन, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा टोन्ड अप होने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ रहेंगी। कपड़ों को लेकर अगर आप सोचते थे कि मेरी बॉडी ऐसी रहती तो मैं इस टाइप के कपड़े पहनता, तो अब आप देखोगे कि अब आप वो सब कपड़े आसानी से वियर कर पा रहे हो। ना ही सिर्फ वियर कर रहे हो, बल्कि बहुत ही अच्छे से कैरी भी कर पा रहे हो उस चीज़ों को लेकर। हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले दिनों में। आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहोगे, और आप देखोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे में रहने लगे हो। लाइफस्टाइल हेल्दी हो गया है, खाने का ढंग अच्छा हो गया है, आप राइट पोर्शन में लेते हो। और ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप ग्रीन चीज़ें, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जूस हो गया, ये सब चीज़ें आप लेने लगे हो। चक्रास क्लीनिंग, चक्रास एक्टिवनेस, ये सब चीज़ें आप करने लगे हो। योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, और बैलेंस में रहना सीख गए हो। पानी अच्छे से पी रहे हो, ना ही ज़्यादा पी रहे हो ना ही कम पी रहे हो, और हेल्दी ड्रिंक ले रहे हो। मतलब चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें एकदम दूर दूर तक आपकी लाइफ में नहीं है। हो सकता है आप ग्रीन टी ले रहे हो, लेकिन वो भी राइट पोर्शन में। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। प्रेम देना सीख गए हो, किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं है। जिन्होंने आपको बैक स्टेप भी किया, उनको भी फॉरगिवनेस है, उनके प्रति भी प्रेम है। हाँ, वो अलग बात है कि आप 3D लाइफ में दिखाने नहीं जाओगे कि लो भाई मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, अब मेरा फिर से फ़ायदा उठा लो, ऐसा नहीं करोगे आप। बट आप मेंटल लेवल पर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपने उनको फॉरगिव कर दिया है। किसी प्रकार का कोई ग्रजेस नहीं है, कोई बदला लेने की भावना नहीं है। सरेंडर कर दिया है पूरी तरीके से अपने आप को। शिव और शक्ति बैलेंस हो रही है आप में। मैस्कुलिन पावर और
फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, यानी आप राइट डायरेक्शन में एक्शन भी ले पा रहे हो, राइट डायरेक्शन में आप अपने आप को नर्चर भी कर रहे हो, अपनी फेमिनाइन साइड को भी अप रख रहे हो और मैस्कुलिन साइड को भी अप करके रख रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ये रीडिंग जाने वाली, यानी जो भी आप थे अभी तक वो आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। भीड़ में से अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग इस पायल को चूज़ किया ना, वो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, अब आप भीड़ से अलग हो जाओगे। एक स्टेज मिल रहा है आपको देखकर लोग सीखेंगे कि यार ऐसे रहना चाहिए, मुझे भी इसकी तरह ही बनना है, मुझे भी इसकी तरह स्ट्रांग बनना है, मुझे भी इसकी तरह बॉडी चाहिए, इसकी तरह हेयर रखना है, कैसे ही अपने आप को कैरी करती है वैसे मुझे कैरी करना है। आपके बात करने का ढंग, आपके हाव भाव सब नोटिसबल होंगे और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को कैरी करेंगी, प्रेजेंट करेंगी दूसरों के सामने। और ये आर्टिफिशियल नहीं होगा, बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही पॉजिटिव और आपका होने वाला है। और यही लोग देखेंगे भी, नोटिस भी करेंगे और वो कहीं ना कहीं अपनाएंगे। कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ मैसेज आ रहा है। आप शायद डिफरेंट ड्रेसेस पहन सकती हैं और उस ड्रेसेस को ना ही सिर्फ पहनेंगी बल्कि बहुत ही अच्छे से कैरी करेंगी। एक्सेसरीज़ वगैरह और फुटवेयर वगैरह अपने पोस्चर्स को लेकर, फिर उन कपड़ों को कैसे कैरी करना है ताकि वो कपड़े ख़राब ना होने पाएँ। प्लस आप मटेरियल लाइफ जो हमारी 3D लाइफ रहती है उसको भी कैसे जीना है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं रहेगी, वो इनबिल्ड हो जाएगी आपके अंदर ही, कि आपको देखकर लोग सीखेंगे ये सब चीज़ें। आप अपने हैंड से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से आपको मनी गेन होगा। कोई भी वर्क कर सकते हैं तो देख लीजिए। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करने वाली हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल, वो आपको लव ही सेंड करेगा और आपसे जुड़ना चाहेगा। तो अगर वो दूर से भी देख रहा है तो आपको प्रेम से ही देखेगा। बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं ये बोल रही हूँ। और आप बहुत ही ज़्यादा आइडियल होने वाली हैं। चक्रास पे बैलेंस आप बनाए रखेंगी और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगी कि मेरे चक्रास बैलेंस हैं कि नहीं हैं। अपने आप को चेकआउट करते रहेंगी, चाहे वो आपकी बॉडी हो, आपके कर्मास हों, आपके एक्शंस हों, या आपकी ऑल पूरे दिन की रूटीन हो। आप उस पर ज़रूर क्रॉस चेक करेंगी, अपने साथ समय पे बैठेंगी, अपने आप को क्रॉस चेक करेंगी और जो भी इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी वो आप करने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड होने वाली हैं और फोकस्ड भी रहेगा आपका अपने आप पर। इसी वजह से आप चीज़ों को आसानी से हील कर देंगी या लोग आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगी आपकी तरफ। आइदर आप कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने या आप सेम कलर के भी कपड़े पहने, बॉटम या टॉप, आप दोनों में ही अट्रैक्टिव दिखने वाली हैं। आपको ड्रेसिंग सेंस इनबिल्ड होने वाली है। नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले हैं ड्रेसिंग सेंस को लेकर। और इतना सब होने के बावजूद भी आपके पैर जो है ज़मीन पर ही रहेंगे। आपको पता रहेगा कि कैसे मुझे ग्राउंडेड रहना है और कौन से इमोशंस आपको किस हद तक अपने आप को ओपन अप करना है किसी के आगे, ये आप सीख गए हो। और कैसे ओपन अप करना है, किस तरह से हमको बोलना है, बातों को रखना है ताकि आपकी भी बात लोग समझ सकें, आपके भी इमोशन समझ सकें। बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो रहे हो, ना ही दूसरे के प्रति ना ही खुद के प्रति। और बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज रख रहे हो, लेकिन बहुत ही स्मूथ वे में रख रहे हो। रूड नहीं हो, बहुत ही पोलाइट हो, बहुत ही जेन्युइन हो और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी में आप अपनी बातें रखते हो, जिससे अब लोग आपके इमोशन को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड स्टूड हुए हो आप बहुत ही ज़्यादा, लोगों ने किसी और की बातों पर बिलीव किया है, जैसा उसने चश्मा चढ़ाया वैसा ही वो आपको देखते भी गए, क्योंकि आप खुद भी एक्सप्रेस नहीं करते थे चीज़ों को। बट अब ये अब लोग आपको देखेंगे और रियल वैल्यू करेंगे आपकी कि नहीं यार, ये बंदी वैसी नहीं है, ये उस पर्सन ने जेलेसी के वजह से किया था या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से किया था। आपको बिट्रेल करना, आपको नीचा दिखाना, लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट करना। बट अब देखोगे कि यूनिवर्स खुद ये सब चीज़ क्लियर कर देगा सबकी निगाह में। और अब आप अपने इमोशन को बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले हो और लोग भी आपको समझेंगे।
अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले हो, और ना ही सिर्फ प्रेम करने वाले हो, आपके बिहेवियर में ये चीज़ें दिखेंगी। आप बच्चों से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट से बात करोगे, बहुत ही उनको हग करोगे, किसेस करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ योगास कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मतलब मदर और चाइल्ड का यहाँ पे मुझे बॉन्ड दिख रहा है। एज वेल एज आप, अगर आपके भी पेरेंट्स हैं तो आपका भी बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। आइदर अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं और आप बड़ी बहन हैं तो भी आपका स्ट्रांग हो रहा है उन लोगों से बॉन्डिंग। बट हेल्दी बाउंड्रीज रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है, और ये आप जान गए हो। बट लोग अब आपको समझ रहे हैं, आपको एक आइडियल के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, और थैंक यू सो मच इस रीडिंग में बने रहने के लिए। और चलिए इस रीडिंग में यहीं तक, मैं फिर आगे मैसेज लेके आती रहूँगी। बाय गाइस। हाय गाइस, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। तो जिन्होंने भी क्राउन चक्रा के इस कार्ड को चूज़ किया है, सहस्त्रार चक्रा, आई होप मैं सही से प्रोनाउंस की हूँ। और तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। तो इसमें से तो बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग को भी सुनकर आ रहे हैं, और इस रीडिंग में भी आपके लिए मैसेजेस हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि वो फर्स्ट रीडिंग को भी या सेकंड रीडिंग को भी चूज़ कर लें, अगर आप अट्रैक्ट हुए हों तो। सबसे पहला मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अब आपका क्राउन चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड वे में एक्टिव है, और आप जान गए हो कि डाउनलोडिंग किसे कहते हैं, डाउनलोडिंग क्या है, और आप उसके साथ वर्क करना सीख गए हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जिसने भी चूज़ किया ना वो सारे के सारे लोग अवेकेंड हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं वो मोस्टली अवेकेंड ही हैं। और आप पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा इस सब की डाउनलोडिंग भी होती थी और सब करना भी रहता था, तो आप कहीं ना कहीं शेकिंग एनर्जी में रहते थे बहुत ही ज़्यादा। बट अब आप जान गए होंगे कि कैसे डाउनलोडिंग होती है और उसके साथ हमें क्या करना है। तो अब जाके आप इनलाइटमेंट में आ रहे हो, ये देखिए। अब आप उसके साथ इजी हो रहे हो, डाइजेस्ट कर पाते हो, और अगर डाउनलोड्स होती भी है तो उसके साथ आपको कैसे बहुत ही इजी वे में हैंडल करना है उस डाउनलोड्स को, और इम्प्लीमेंट करना है 3D लाइफ में। उस डाउनलोड्स के ज़रिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या रिक्वायर्ड एक्शन आपको लेने हैं, उस पे आप प्लान करने वाले हो, वर्क करने वाले हो। पास्ट में अगर डाउनलोड्स हुए भी, किसी चीज़ की कंफर्मेशन मिली या कुछ करना मिला तो आप एकदम से शेकी हो जाते थे, और अगर आपको कोई ट्रुथ पता चल जाता था किसी के बारे में या कुछ भी, तो आप एकदम से मतलब रेजिस्टेंस की एनर्जी आने लगती थी, या फिर आप रिवेंज लेने लगते थे, या फिर आप एकदम उल्टा करने लगते थे, बगैर सोचे समझे कुछ भी करने लगते थे। बट यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है, अब आप जान चुके हो कि डाउनलोड अगर आ रहा है तो मुझे उसके साथ किस तरह से कनेक्टेड होना है, किस तरह से एक्शन लेने हैं, और उन पर किस तरह से उसको राइट समय पे एक्शन लेके इम्प्लीमेंट करके उसको 3D लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। तो पहला मैसेज तो ये है। सेकंड मैसेज ये है कि आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड्स आ सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको डाउनलोड्स आए, आपको एक पेन और डायरी रखनी है अपने पास, या कॉपी रखनी है, उस पर आपको जो भी डाउनलोडिंग हो रही होगी आपको लिख लेना है, ताकि आप फ्यूचर में उस पर काम कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, या फिर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में बताई जाए उन सब चीज़ों के प्रति, और ज़्यादा क्लैरिटी आए आपके माइंड में। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप लिखने बैठोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डाउनलोडिंग चैनलिंग होगी उस वक्त। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप कहीं ना कहीं एक एकांत में समय ज़रूर निकालें अपने लिए, जिस पे आप कुछ ना कुछ जो चैनलिंग होगी वो लिखेंगे। ऑटो राइटिंग बोलते हैं इसे। आप बस एकांत समय निकालिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक स्पिरिट्स जो भी आपको बोल रही है या आप लिख रहे हो वो चैनलिंग ही होगी। बहुतों को यहाँ डाउनलोड्स हो सकते हैं सपने में, और उस सपने को अगर वो लिखेंगे
तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ पाओगे और आप समझ पाओगे कि ये ड्रीम आपसे क्या कहना चाह रहा है या आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या मीनिंग है, वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ अपने सपने को लिखने की ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सरेंडर के भाव में रहेंगे और उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप इजीली अट्रैक्ट करोगे अपने प्रति, और बगैर किसी मोह माया के झंझट में फंसे हुए आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय करोगे। ओम की चैंटिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, क्राउन चक्र की क्लींजिंग भी होती रहेगी और आप में पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा आएगी। एनर्जेटिक रहोगे आप चीज़ों को लेकर, और साइकिक अटैक्स भी नहीं होंगे आप पर, क्योंकि आपका ऑरा पावरफुल होगा, आप में ज़्यादा पावर आएगी, आप में स्ट्रॉन्ग बनोगे बेसिकली आप। यहाँ पर गणपति बप्पा की भी पूजा और आराधना आ रही है, तो बहुत लोगों को उनकी पूजा करनी है, आराधना करनी है, उनको भोग वगैरह लगा सकते हैं, या सिंपली आप गणपति बप्पा का कोई भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। रूट चक्र भी एक्टिव हो सकता है आपका, इनलाइटमेंट में आ सकते हैं आप, आपके सारे चक्रास क्लीन हो सकते हैं और बैलेंस में हो सकते हैं। और यहाँ पर हाईली कमेंटेड आ रहा है कि आपको रूट चक्र की, जो मैंने अभी फर्स्ट रीडिंग की फर्स्ट पाइल थी उसकी रीडिंग ज़रूर देखना है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हार्ट चक्र की भी रीडिंग देखना है। अब आप देखोगे कि चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और आप सिंपल चीज़ों को भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव ढंग से अब आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा आइडियाज़ पॉपअप हो, आपको एक्शन ले लेना है। अगर आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है और आप कैपेबल हैं, उस समय एक्शन ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ ले लीजिए उठकर। बैठिए मत, टालिए मत कि अरे फिर मैं ऐसे करूँगी, तब ऐसे करूँगी, तब ऐसे होगा, या कल कर लूँगी, या शाम को कर लूँगी, ऐसा मत करिए। जितना आप एक्शन लेते जाएंगे चीज़ें और ईज़िली वो मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी, और भी ज़्यादा आपको आइडियाज़ आता जाएगा। मतलब डिले, अभी तक आपने बहुत ज़्यादा डिले देखा है चीज़ों को लेकर, पर अब फास्ट काम करने की एनर्जी आ रही है इसमें, और आप फास्ट काम करोगे भी। पहले कोई आइडिया पॉप हुआ तो आप उसको ना माइंड में ही स्टोर कर देते थे, ठीक है किसी दिन मैं करूँगी ये चीज़ ऐसा, या मैं अब ये चीज़ ऐसा करूँगी, बट अब आप देखोगे कि आप एक्शन ले लेते हो तुरंत और वैसे ही काम में लग जा रहे हो, ताकि उस काम को करके किनारे करें और फिर न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं और आप फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये आने वाले दिनों में आप करोगे, ईज़िली सुन पाओगे अपने इनर वॉइस को, और डाउनलोड्स अब आप इतने अलाइनमेंट में हो कि अगर आप भीड़ में भी हो ना तो आपको डाउनलोड्स आ सकते हैं और आप इजीली उन सब चीज़ों को आप समझ सकते हो। अगर आप 1 to 1 बात भी करना चाहते हैं स्पिरिट गाइड से, या किसी चीज़ को लेकर आप डाउट में हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन भी उनको आस्क कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली, और उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि प्लीज़ वो आपके क्वेश्चन को आंसर करें या आपको कोई सॉल्यूशन दें। तो आप देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, पहले भी थे बट आप इनलाइटमेंट में नहीं थे या बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहते थे, इस वजह से आप उनकी मैसेज आप तक पहुंच नहीं पाते थे, और अगर पहुंचते भी थे तो आप एक्शन ही नहीं लेते थे। बट अभी आप देखोगे कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रही है, तुरंत ही आप तक हेल्प पहुंचाई जा रही है, सोल्यूशन पहुंचाया जा रहा है, चाहे वीडियो के माध्यम से हो। जैसे ये वीडियो भी अगर आप तक पहुंची है तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड का ही मैसेज है जो मेरे थ्रू चैनल हो रहा है, आपको सुनने की ज़रूरत है। तो ये आपकी हेल्प ही हो रही है, और भी कई वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो सकते हैं, या कहीं से भी कोई इंसान उस चीज़ का आंसर दे रहा होता है, ये आप देखोगे तो आपको मदद पहुंचाई जा रही है और आप समझ जाओगे कि ये मदद मेरे लिए ही आई है। और आप 1 to 1 कन्वर्सेशन, मतलब स्पिरिट गाइड के साथ अब आपका रिश्ता और अच्छा हो रहा है सॉरी गाइस, और आप 1 to 1 कन्वर्सेशन उनसे कर पा रहे हैं, वो भी आपसे कनेक्टेड करके बहुत मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हैं आपसे, क्योंकि वो आपको एज अ फ्रेंड, एज अ चाइल्ड मानते हैं। और आप जब उनके साथ कनेक्शन इस तरह से बैठा रहे हो, जो कि आने वाले दिनों में बैठाओगे, तो आप देखोगे कि आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो।
जैसे आप उनको आई लव यू बोलते हो, वैसे वो भी आपको आई लव यू का मैसेज कहीं ना कहीं देते हैं, और आप ये जानते हो कि मैसेज उनकी तरफ से है। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं कि आप उनके इशारों को या उनके वर्ड्स को आप डिकोड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को, कि स्पिरिट क्या कहना चाह रही है या कौन एक्सप्रेस करना चाह रहा है आपसे। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सी स्पिरिट आपसे कनेक्टेड है, या इस वक्त को किस स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है। जैसे कृष्णा की एनर्जी आ रही है कि आप समझ जाते हो कि ये मैसेज कृष्णा ने दिया है, या आप समझ जाते हो कि ये मैसेज महादेव बाबा ने दिया है, भोलेनाथ ने दिया है, या ये मैसेज माँ काली की तरफ से आ रहा है। तो अब आप समझ जाओगे, और अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे तो आप फ्यूचर में देखोगे कि आप अलग अलग एंसेस्टर्स से या स्पिरिट गाइड से मैसेज रिसीव कर पा रहे हो, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके सामने कि हाँ मैं गणपति बप्पा हूँ, मतलब की तरफ से ये मैसेज है। या फिर आप जान जाओगे कि इस वक्त कौन से स्पिरिट आपसे आपको मैसेज दे रही है, जो कौन से एंजल्स हैं आपको मैसेज दे रहे हैं, कौन से देवी देवता हैं जो आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं, और वो आपको चैनलिंग मैसेज देंगे। और आपके साथ काम करके उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप उनके मीडियम मात्र हो, और अब आप इस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया है आपने, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। और डोंट वरी, अगर आपसे कुछ त्रुटि भी हो जाती है बोलते वक्त, तो आप सॉरी बोल दीजिए, या कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इसका ये बहुत ही इनोसेंट है, तो वो मतलब उस चीज़ को बुरा नहीं मानते हैं, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से काली माँ का मैसेज है कि मुझसे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या हो, कितने इनोसेंट हो। और अगर कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि आपने डिसरिस्पेक्टफुल हो गए हो जाने अनजाने में, जैसे मैसेज चैनल करते हो, तो डोंट वरी, वो उस चीज़ को इतना मैटर नहीं करेंगे। बट मैं आपसे कहूँगी कि आप जितना इस चीज़ को समझते जाएं, उतना आप रिस्पेक्ट ज़रूर शो करें, और जब भी चैनल हो जाए तो उनको आप थैंक यू ज़रूर बोलें, और रिस्पेक्टफुली ही बात करें। वो हमसे हमारे गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है जो उस वक्त कनेक्ट करके हमको अपने मैसेजेस डिलीवर करने के लिए बोल रहा हो, और हम उनके मीडियम मात्र हों, तो हमें ग्रेटफुल ही होना चाहिए। अब आप छोटी से छोटी और बड़ा से बड़ा भी विज़न देख पाओगे कि कोई आइडियाज़ आ रहा है तो इसका बड़ा विज़न क्या है, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, और कैसे इसको इम्प्रूव करना है, किस तरह से इसको आगे लेके जाना है, उसको किस तरह से करना है, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप किसी मुसीबत में भी ना फंसो। तो आप उसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों लेकर चल रहे हो। इस चीज़ की आपको विजडम दी जाएगी, या पास्ट में आपको विजडम दे दी गई है, पर करंटली भी आप देखोगे स्पिरिट आपको पहले से ही अवेयर कर दे रही है, आपकी गलतियां करने से पहले ही आपको गाइडेंस दे दे रही है। और आप जब वो वक्त आएगा काम करने का, तो आप समझ जाओगे कि ये गाइडेंस इसी चीज़ के लिए थी, और आप वो मिस्टेक करने से बच जाओगे। तो एडवांस गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और आप चीज़ों को समझ भी पा रहे हो उस प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि आप इनलाइटमेंट में हो। शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं आपसे, और इसी तरह पॉजिटिव रहिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए। खान पान जितना शुद्ध और सात्विक रखेंगे उतना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अपने क्राउन चक्रा को भी ईजिली क्लीन करते रहिए। स्पेस की एनर्जी आ रही है, तो आप कुछ समय खुले आसमान के नीचे ज़रूर बैठें, उससे आपका क्राउन चक्रा हील भी होता है, क्लींस भी होता है। ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, और आपका बहुत ही ज़्यादा आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है। जो भी सेल्स हमारे होते हैं वो रिपेयर होते हैं बहुत ही पॉजिटिव ढंग से। मल्टीटास्कर भी बन पाओगे, और इनफ करेज भी रहेगा, और ताकत भी रहेगी वो सारे टास्क करने के लिए। और उस टास्क को करते हुए भी आप शेक नहीं करोगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जाएगा आपको वो टास्क। चीज़ों को कैसे करना है, किस ढंग से करना है, एक टाइम टेबल बनाने वाले हो आप, जो कि अभी तक नहीं बनाते थे, और अब आप अच्छे से कर पाओगे उस चीज़ों को, सीरियसली कर पाओगे। अगर कभी बनाते भी थे तो ब्रेक ही लग गया या फॉलो अप नहीं कर पाते थे, बट अब आप देखोगे कि स्वयं स्पिरिट गाइड इस चीज़ में मदद करेंगे कि आप 1 वीक का एक शेड्यूल बना के चल रहे हो, और उस वीक में आपको क्या क्या करना है,
क्या क्या कैसे करना है, और उस चीज़ को ईज़िली फॉलो अप कर पाओगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहे हो, और बल्कि आपको काम करना पसंद है। आप उस हद तक लाइटन अप हो गए हो, इनलाइटमेंट में आ गए हो, आपने शैडो सेल्फ पे काम किया है, ताकि अब आप आसानी से स्पिरिट गाइड के साथ काम कर सकती हैं। यहाँ पर अगर किसी का चैनल है और वो रीडिंग करता है, तो उस चैनल के लिए कि आपके चैनल के माध्यम से ही ऐसी ऐसी रीडिंग्स जाएंगी जो बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी सोल फैमिली को, और जो भी सोल फैमिली आपकी जीवन काल में है उसकी आप हेल्प कर पाएंगी इस चैनल से। वो चैनल ग्रो होगा, डोंट वेरी, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और इसी तरह काम करते जाइए। स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, और समय आने पे आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा। आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा निखार आएगा, बहुत ही पॉजिटिव और मधुर हो जाएगी आपकी वॉइस, और आपको सुनना लोग पसंद करेंगे। इवन अगर आपके हस्बैंड या पार्टनर भी होंगे तो वो सोचेंगे यार ये थोड़ा और बोलती तो अच्छा लगता, आपसे बात करना उनको अच्छा लगेगा और आपको सुनना अच्छा लगेगा। बट आप बहुत ही बैलेंस वे में बात करने वाले हो, और आप दूसरों को सुनना ज़्यादा पसंद करोगे। जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट हो या जब स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे होंगे तभी आप बोलोगे, अदरवाइज़ अगर किसी ने सलाह मांगी तब बोलोगे। लेकिन आप जहाँ ज़रूरत है, इवन बच्चों के साथ भी जब बात करने की ज़रूरत है आप बात करोगे, हंसी मजाक करोगे, उनको स्टोरीज सुनाओगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। बट बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते समय भी आप इतने पोलाइट और इतने पॉजिटिव वे में बोलोगे कि जब आसपास के लोग आपको देखेंगे ना तो उन सीखेंगे कि यार ये कितनी पॉजिटिवली बोलती है चीज़ों को, या कितने पॉजिटिव ढंग से अपने बच्चों के साथ रहती है। इवन बच्चे भी आपसे सीखेंगे कि कैसे बोलना चाहिए, और वो चीज़ उनमें भी आती चली जाएगी कि बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही कंफर्टेबल होके और कॉन्फिडेंस होके वो चीज़ों को बोलते हैं। बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है आपका माँ सरस्वती से, और माता सरस्वती की कृपा हो रही है आप पर, जिससे आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है। पास्ट में शायद आप अपनी बातें कह नहीं पाते थे, कम्युनिकेशन आप करते थे तो आप कुछ और बोल रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता था। लेकिन अभी आप देखोगे कि अभी आपको कोई बात कैसे बोलनी है ना, इसके भी डाउनलोड्स आ जाएंगे कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसे बोलो। या आप देखोगे कि आप बोलने कुछ और जा रहे थे और जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता था, लेकिन अब आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ही वर्ड्स बहुत ही अच्छे आपने चूज़ कर लिए, और आपने बोला कि इस चीज़ को ऐसे बोला जाए, और आप उसी चीज़ को फॉलो भी कर रहे हो, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है, प्रभावशाली बन रही है। और आप देखोगे कि चीज़ों को पहले आप कैसे समझाते थे और क्या मिस्टेक हो जाती थी, बट अभी आप कैसे समझा रहे हो, एक मास्टर की तरह चीज़ों को समझा रहे हो, बगैर सामने वाले को ये मतलब रियलाइज़ कराए हुए कि तुम्हें कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं, बल्कि आप बहुत ही एक गुरु कैसा होता है ना कि वो चीज़ें आसानी से बता भी देता है, सामने वाले की कमियां भी बता देता है, या फिर उसको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है ये भी बता देता है, बगैर उसको डिमोटिवेट किए ही या बगैर उसको ये रियलाइज़ कराए ही कि मुझे ज़्यादा पता है। ऐसा वाला नहीं होगा। अब आप देखोगे कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो, लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, और लोग चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोलो, लेकिन आप वहाँ उतना ही बोलोगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, और या फिर लोग जो सवाल पूछेंगे वही आप बोल रहे होगे, उन्हीं का आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि टोटली ये स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस में होगा, उनका कमांड होगा आपके ऊपर। और अब आप फालतू की बातें नहीं करोगे। पहले शायद आप कहीं ना कहीं ओवर काइंडनेस की वजह से आपको उस चीज़ समझ में आती थी तो आप गाइडेंस देने लगते थे, किसी को भी गाइडेंस दे देते थे, एडवाइस दे देते थे, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो, या वो सुनना चाह रहा हो आपको नहीं सुनना चाह रहा हो। तो आप इनोसेंट थे बहुत ज़्यादा, बट अभी आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा विस्डम आप में आ गई है ना कि अब आप उतना ही बोल रहे हो जितना ज़रूरत है। और ये सब ना स्पिरिट गाइड की कृपा से हो रही है, माँ सरस्वती की कृपा हो रही है। यहाँ पर आपकी वाणी में ना खनक है, लेकिन वो बहुत ही सुरीला खनक रहेगा, लोगों के कानों में बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप बोलोगे तो वो आपसे सच सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आप सच भी इस ढंग से बोलोगे ना कि उनको समझ में भी आ जाए, और बहुत ही ज़्यादा हील होंगे वो आपके वर्ड्स को सुन के। हालांकि आप चमचागिरी नहीं कर रहे होगे, बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ों को बोल रहे होगे, लेकिन वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे।
लेकिन आप समझदारी दिखाओगे, आप केवल उतना ही बोलोगे जितना स्पिरिट गाइड चाहेगी, और यही चीज़ आपको यूनिक बनाएगी, यही चीज़ भीड़ में से हट के लोग बनाएगी। और डोंट वरी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको ईगोइस्टिक समझेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब स्पिरिट गाइड की कृपा से होगा। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपके बिहाफ पे ना वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही होती है। इस वजह से आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से बोल देते हो, जो कि अगर कोई और बोले तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आप देखते हो कि लोग बुरा नहीं मानते हैं और आगे भी नहीं मानेंगे, और बहुत ही अच्छे वे में आप एक्सप्रेस कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको शुक्राना अदा करना है अपनी स्पिरिचुअल टीम का, रोज़ाना रोज़ाना करिए, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना पा रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड के साथ, टीम के साथ। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, मुझे ना हैप्पी हैप्पी फेसेस, स्माइलीज नज़र आ रहे हैं कि स्पिरिट गाइड आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश है, हैप्पी हैं कि ये बंदा मेरी टीम का है और अब मेरे साथ ये मिलकर काम कर रहा है। और उन्होंने जो लेसन्स आपको सिखाए हैं आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है, इस वजह से आपका स्पिरिट गाइड के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कृष्णा के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो रहा है, वो आपसे प्यार करते हैं, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं आपको आई लव यू बोलूँ। तो कृष्णा ने आपको आई लव यू बोला है, तो देख लीजिए किसके लिए मैसेजेस हैं, और आप भी उनको आई लव यू टू बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं कृष्णा के मैसेज आपको रिसीव होते हैं, उनकी गाइडेंस रिसीव होती है, उनके मार्गदर्शन में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये आप जानते हो, और वो भी ये बात जानते हैं कि अब आप उनको महसूस करते हो। तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड आपका क्रिएट हो रहा है। अपने वर्क को लेकर आप एकदम शांत और भरोसा रखिए, स्पिरिट गाइड धीरे धीरे करके आपको आपके वर्क में बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करवा देगी। आपको आइडियाज़ पॉपअप हो जाएंगे, और उस आइडियाज़ पर कैसे वर्क करना है वो भी पता चल जाएगा। कुल मिला के वो सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता रहेगा कोई इन्विजुअल शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है, जो आपको आइडियाज़ दे रही है, जो आपको बता रही है कि किस काम को कैसे करना है, कब करना है। तो आपको मदद मिलती रहेगी। तो जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन अगर फील किया है तो आप उस चीज़ को भूल जाइए, आप अकेले नहीं रहने वाले हो, और आपने अपनी अवेकनिंग को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, और अब आप आगे चल के और भी अच्छे से हैंडल करोगे आप। पहले शायद आप कुछ भी चीज़ें सबको बता देते थे, मम्मी को, पापा को, या अपने भाई बहनों को, कि देखो चीज़ें ऐसे होती हैं वैसे होती हैं, जो कि स्पिरिचुअल चीज़ें थी, जो कि एक अवेकन इंसान को ही पता होती हैं। और स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो जाते थे, वो मना भी करते थे, फिर भी आप थे कि बोलते ही चले जाते थे। तो इस वजह से आपको लेसन्स दिए गए हैं पास्ट में, और ये हॉर्न भी इसी का संकेत है कि मैं सही बोल रही हूँ वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि हाँ सही बोल रही हूँ। तो अब आप देखोगे कि आपको डाउनलोड्स होते हैं, लेकिन आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, जब तक स्पिरिट गाइड नहीं चाहती आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हो। आप कुल मिलाकर उनके साथ काम करने वाले हो, जैसा वो चाहती है वैसा वो काम करने वाले हो। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये रीडिंग करने का मौका मिला। मैं स्पिरिट गाइड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। माँ सरस्वती का धन्यवाद, गणपति बप्पा का धन्यवाद, और यहाँ पे मौजूद सभी स्पिरिचुअल टीम का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि मुझे आपने मीडियम चुना। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने ये वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय फॉर नाउ।